की बात कहूं, कहा कहो लगे नाम बड़ाई, आराम सकही नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की गुण को नहीं बता पाते। एक बार राम जी धोखे से एक पत्थर पर नाम लिख करके सोचे कि भाई हमारा भी कुछ सहयोग हो जाए, पूरी जल्दी तैयार हो जाएगी। और हुआ क्या भैया, पत्थर डूब गया। हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे, हंस दिए और भगवान ने कहा, हनुमान यह बात किसी से मत बताना। अच्छा एक बात बताओ, ये पत्थर डूब क्यों गया? कहा अरे प्रभु इसमें भी पूछने की बात है। हे नाथ, जिनका संबंध आपके हाथों से छूट जावे, जिनका साथ आपके हाथों से छूट जावे, क्या अभी भी वो बच सकता है? प्रभु शक्ति आप में नहीं, मानो हनुमान जी का कहना है कि आपके नाम में शक्ति है, आपके नामों की शक्ति है प्रभु। और राम जिसे हनुमान जी ने कहा ना, वह जीव भाग्यशाली है जो आपके हाथों में बंधा रहे, और वह अभागा है जो आपके हाथ से छूट जावे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो कहा सरकार आखिर हमको किनको लेकर के आना है? बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहा जिह्वानवती भगवत गुणानाम ध्येयम् चेतस्य न स्मृति तत्चरणारविंदम्। ये जिह्वा जो भगवान का नाम ना ले और चेतस्य न स्मृति तत्चरणारविंदम्, संत महात्माओं के चरणों में नमन ना करे, देवताओं के चरणों में नमन ना करे, माता पिता के चरणों में नमन ना करे। का कृष्णाय नो नमति यद क्षरमये कदापि। एक बार भी भगवान कन्हैया के चरणों में नमन ना करे। का जो ऐसा करता है उसको हमारे पास लेकर के आओ। जो भगवान के चरणों में नमन ना करता हो, संत महात्माओं के चरणों में नमन ना करता हो, अपने से अगलियों के चरणों में जो नमन ना करता हो, ऐसे जीव को हमारे पास लेकर के आओ। का कदापि, एक बार भी जो नमन नहीं करता भैया, यध्वंसतो अतिकृता विष्णुकृत्यां। एक बार भी अपने जीवन में भगवान विष्णु का पूजन नहीं करता। आज उन्हीं को हमारे पास लेकर के आया करो। और ध्रुव जी महाराज के पावन चरित्र को स्मरण कराया है। आगे बड़ा सुंदर भाव मैया प्रकट करते हैं। परीक्षित ने कहा प्रभु आपने मुझे ध्रुव जी के चरित्र का वंश सुनाया, उसके आगे का वंश नहीं बताया। कहा आपने केवल प्रचनबाहु के पुत्र प्रचताओं को सुनाया है, उनके बाद उनके वंश में आगे नहीं बताया। आगे क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस अध्याय को पुनः प्रारंभ करते हैं। कहा प्रचेताओं का विवाह वृक्षों की कन्या वाची के साथ हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया है। दक्ष तपस्या करने चला गया। दक्ष ने तपस्या कर करके अश्विन कन्या से विवाह कर करके उसके बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया है।
नारद बाबा ने उन पुत्रों को वैरागी बना दिया। नारद बाबा ने कहा बेटा अच्छा ये बताओ संसार में दोनों तरफ बहने वाले नदी का नाम बताओ, जो इधरों बहे पूर्वों पश्चिमों बहे। लड़का को का नाम ना जाना थी। कहा विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी का नाम बताओ। कहा जिस बिल में जाने के बाद व्यक्ति दोबारा नहीं वापस आता उस बिल का क्या नाम है। कहा नहीं जानते। कहा तब क्या बाबा बनोगे। कहा अच्छा पुष्चली का पति कौन है। नहीं बता पाए। तो आज नारद बाबा ने कहा हमारा चेला बनोगे तो बताएंगे। चेला बन गए। नारद बाबा ने कहा बेटा दोनों तरफ बहने वाले नदी का नाम है माया। दोनों तरफ बहने वाले नदी का क्या नाम है। माया। इधर भी थोड़ा उधर भी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। का अच्छा माया है जिस बिल में जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता भैया। का उस बिल का नाम है मोक्ष। मोक्ष का मोक्ष हो जाने के बाद कौन फिर वापस आता है भैया। का विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी का क्या नाम है। का शास्त्र। शास्त्र शास्त्र की बात को समझ में नहीं किसी को आता है। और जिनको समझ में आ जाता है भैया एक बार फिर इस संसार से उसका वास्ता समाप्त हो जाता है। श्री हरि के धाम को प्राप्त हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। का पुष्चली का पति कौन है। का पुष्चली का पति माधव है। माधव। ऐसा सब रहस्य बताने के बाद नारद बाबा ने समस्त दक्ष के पुत्रों को अपना शिष्य बना लिया। दक्ष जी जब सुने कि हमारे बेटों को नारद बाबा ने शिष्य बना दिया है, सब बैरागी बाबा बन करके भ्रमण कर रहे हैं, नारद पर बड़ा क्रोध किया है। अब राजा दक्ष हजारों गालियां सुना डाली। दक्ष ने कहा अरे भिखमंगा का रास्ता दिखाने वाले। दक्ष को जब पता चला है भैया दोबारा राजा दक्ष ने 10,000 बेटा उत्पन्न कर दिया। उसको भी बाबा बन गए। तब नारद को बड़ा क्रोध आया है और क्रोध पी करके नारद पर रह गया है राजा दक्ष। और अब की बार 1,000 बेटों को जन्म दिया है। 1,000 बच्चों को जन्म दिया। और नारद बाबा को पता चला। नारद बाबा ने उनको भी कान में फूंक दिया मंत्र। गुरु मंत्र दे दिए नारद बाबा। जब गुरु मंत्र दे दिए तो अब की बार दक्ष नारद बाबा को सोच रहा था कि कब भेंट हो जाए। और नारद बाबा को देखा तो नारद बाबा से आज राजा दक्ष बोल पड़ता है का अहो असाधो साधुरा साधुलिंगे नस्तया। नारद बाबा मिल गए। अब जिसके भी व्यक्ति क्रोधित रहे लड़का मिल जाए। अरे राम राम वो गुस्सा में अगर मिल गल है तो पटक पटक के मारा। सच्चिदानंद भगवान की। मिल गए और नारायण बाबा को बहुत कुछ कह डाले। अरे बाबा जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखा था उन बेटों को तुमने बाबा बैरागी बना दिया। जा मेरा श्राप तुमको है। काट समात लोके सो ते मूढ़म न भवेति
एक जगह कभी टिकेगा नहीं। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि तस्मात लोकेश ते मूढ़, हे मूढ़ दुष्ट जा, तुम्हारा पैर कभी एक जगह टिकेगा नहीं। बाबा कारण देखा, बाबा बैरागी कहा बाबा का पैर कभी एक जगह नहीं टिकता है भाई। अब एक जगह बाबा ने उनके बैठी ना पाई है। चल गए, कहा बाबा को यही मिलना ही चाहिए। संत भगवान भैया लेकर के आज नारद बाबा चले पड़े, तेरा पैर कभी नहीं टिकेगा। बाबा ने कहा बहुत सुंदर है, बाबा का पैर एक जगह नहीं रहना चाहिए, जगह टिकना भी नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके नारद बाबा चुपचाप चले गए। तब दक्ष ने इस सहनशीलता से प्रसन्न हुआ, क्योंकि नारद जी चाहते तो बदले में चाहे जितना श्राप दे देते, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया है। उन्हीं में से 60 कन्याओं से संसार का विस्तार चला है भैया। और इन 60 कन्याओं में 13 कश्यप जी से ब्याही गई। द्वितीय, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा, इरा, ताम्रवती, कदु, विनिता आदि सब कश्यप जी की पत्नियां रही। का आज मैया कश्यप आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां बनी। का अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अद्रा, पुनर्वस, पुक, अश्लेखा, ये जो 27 नक्षत्र है भैया, का सब चंद्रमा जी से ब्याही गई। और आज कश्यप जी की द्युति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ है। द्युति की रचना नामक एक बेटी थी, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। और इन्हीं त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हुए भैया। का एक का नाम था विश्वरूप और शनिदेव। विश्वरूप एक बार जो है देवताओं का राजा बना, और जब देवताओं का राजा बना भैया तो पता लग गया इंद्र बाबा को कि चोरी से उसके बस ये आहुति जो है असुरों को दे रहे हैं। तो 3 सिर था शनिदेव विश्वरूप जी का, और विश्वरूप जी के 3 सिरों को काट देता है। ब्रह्म हत्या लगा है भैया। जब ब्रह्म हत्या लगा तो आज उन ब्रह्म हत्या को 4 भागों में 4 लोग आकर के उपस्थित होकर के लेते हैं। का भूमि जो ऊषर भूमि के रूप में है, दूसरा भाग जल लेता है जो झाग के रूप में अवतरित होता है। तीसरा भाग भैया वृक्षों ने लिया जो गोदे के रूप में है, और चौथा भाग भारत की नारियों ने लिया जो मासिक धर्म के रूप में प्रतिमास आता है। ये इंद्र का श्राप है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और पिता त्वष्टा मुनि बदला लेना चाहते हैं भैया, और यज्ञ किया है। यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र की त्रुटि हुई, जिसके फलस्वरूप यज्ञ कुंड से एक वृतासुर नामक राक्षस निकला है। और आज ये वृतासुर मैया को मारने के लिए देवताओं ने कहा कि देखो अब एक काम करना पड़ेगा। दधीची जी की हड्डी का आवश्यकता पड़ा, और दधीची जी की हड्डी के लिए देवता गए हैं भैया। कामधेनु को लगाया गया, राव इस लगा करके राव, और आज बड़े प्रेम से कामधेनु मैया के द्वारा कटवाया गया। और बाबा की हड्डियों को ला करके मैया धनुष बनता है, वज्र बनता है, और उसी वज्र को लेकर के इंद्र बाबा चले हैं। आज वृतासुर से संहार हुआ, और वृतासुर के दोनों हाथों को एक बार तो गिर जाता है। वृतासुर ने कहा देखो इंद्र बाबा, हम निहत्थों पर वार नहीं करते हैं, जाओ अपने गज से उतर करके उठा लो। और आज इंद्र बाबा तुरंत गए हैं, एरावत से उतर करके उठाया, वज्र को लेकर के आए हैं। बड़े प्रेम से दोनों हाथों को वृतासुर के काट देते हैं। अब क्या था, वृतासुर मुख मार करके दौड़ा और इंद्र बाबा को घोट गया। इंद्र बाबा को अंदर घोट गया, और एक वर्ष बाद इंद्र बाबा आज पेट को फाड़ करके बाहर निकलते हैं।
बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। और वृतासुर का प्रारंभ होता है भैया। लोगों ने कहा कि वृतासुर था कौन? भगवान ने बड़ा सुंदर बात बताया है भैया। वृतासुर की बातों को प्रभु ने बताया और आज वृतासुर का परमात्मा ने पेट फाड़ करके बाहर निकले और वृतासुर का कल्याण होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे 6 बजे वाला है, 10 मिनट बाकी है। 5 मिनट में कथा विश्राम, उसके बाद आरती भैया। कल इस मंच के माध्यम से भगवान का विवाह संस्कार कराया जाएगा। वैसे भगवान कन्हैया जी का जन्म कराया जाएगा। ब्याह हो ही जाए, घबरा मत। पहले बियाह करा दे। हाँ, चतुर्थी कृष्ण जन्म नहीं, वैसे चौथे दिन भगवान का जन्म होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। कल भगवान का जन्म होगा तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। आगे भैया हम सभी लोग सप्तम स्कंद में पदार्पण करते हुए, जहाँ हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष कर रहा है, वरदान मांगा है, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, ना घर में मरो, ना बाहर मरो, ना अस्त्र से मरो, ना शस्त्र से मरो, ना आपके बनाए हुए किसी मानव से मरो, ना दानव से मरो। आज 12 महीनों में से किसी महीनों में भी हमारी मृत्यु ना हो। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूष माघ आइगन चलत बा। कमन चलत है? मार्च। हाँ, फागुन। अच्छा फागुन। हाँ, बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब हिरण्याकश्यप के 4 बेटे हैं भैया। हिरण्याकश्यप के बाबा 4 लड़का। हाँ, हिरण्याकश्यप के 4 बेटे हुए भैया। चारों बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद, आह्लाद और सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जीवन काल से ही भगवान का अनन्य भक्त था। पितृ भक्ति है। पिता गोकुल में ले जाकर के बेटे को डाल दिया है। गोकुल में बेटा गया। एक दिन खड़ामार्ग जी महाराज चले गए बाहर। बेटा भगवान का पाठ पढ़ाने लगा है और बेटा आज टीचर का काम करना है, मॉनिटर बन करके, और सारे विद्यार्थियों को भगवान का नाम संकीर्तन कराने लगा। और जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। हर रोगों की दवाई है एक सहारा राम का। हर रोगों की दवाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का। आज जीवन में ये काम है, राम जी का नाम लो। खड़मान जी महाराज आ गए, देखा कहा बेटा ये क्या कर रहे हो। कुछ दिन बाद पिता पुत्र से मिलने के लिए आया है। पूछा बेटा सबसे बढ़िया चैप्टर जो तुमने याद किए हो सुना दो, और बड़ी नीतियां सीखा है पिताजी,
का बताओ कौन सा सीखे हो। और बेटा आज बता रहा है पिताजी बड़ी बढ़िया नौधा भक्ति पिता को बता रहा है। जैसे आज भगवान श्री राम जी ने सबरी मैया को नौधा भक्ति प्रदान करते हैं। मैया आज प्रहलाद सुना बैठा है भगवान की नौधा भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। आज नौधा भक्ति सुनाया है। पिता क्रोधित हो गया है सुन करके और हर आवाज जी को तलवार लगा देता है। तुम यही सिखा रहे हो? खास प्रभु हमारा दोष नहीं है, ये तो हमको लगता है पढ़ा पढ़ाया आया है। पूछा बेटा कौन बताया है? का पिताजी जो आपको बनाया है वही हमको बनाया है। जो आपके अंदर बैठा है वही हमारे अंदर भी बैठा है। सारा वृत्तांत पिता से आज बता दिया है। और बेटा को पिता ने अनेक त्रास दिया है। पर्वतों से नीचे ढकलवा दिया, बिच्छुओं कीड़ों के झुंड में डाल देता है, विषैले विषैले जीवों के बीच में डाल दिया है। आज नन्हे से छोटे से बालक को आग में डाल देता है। हे मैया छोटे से नन्हे से बालक को जब आग में डाला ना तो आग कौन है? का उसकी बहन है जिसका नाम था होलिका। होलिका को यह आशीर्वाद था कि तुम आज जिस किसी को चाहोगी वो चल करके राख हो जाएगा। होलिका को वरदान है पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। होलिका अपनी गोद में लेकर के भगवान के अनंत भक्त श्री प्रहलाद जी को बैठ गई है। प्रहलाद जी महाराज आज भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अरे अवध बिहार